बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की लाहौरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि बनाने में बेहद आसान है और बात की जाए लज्जत की और जायका की, बहुत ही बाकमाल इसका टेस्ट आया है। तो ये बीफ कढ़ाई हमने कैसे तैयार की है, चलिए देख लेते हैं। 1 किलो हमने बीफ यानी कि बड़े जानवर का गोश्त ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद साफ सुथरा करके इसको बास्केट में डाल दीजिएगा ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और इसको शिफ्ट कर देंगे एक बर्तन के अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टीस्पून भर के शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। तो बस इन मसालों के साथ हमें इसको गलाना है। बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। 5 अदद टमाटर हैं जिसको हमने रफली कट करके इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ ही कुछ प्याज भी शामिल करेंगे, वो भी रफली कट करके शामिल करेंगे। प्याज को किस तरह काटना है, प्याज किस तरह जल्दी गल जाता है, इसकी भी एक ट्रिक है, मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अगर प्याज को आप इस तरीके से काटेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से, तो ये प्याज बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि प्याज को पकाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस बस टमाटर प्याज शामिल करने के बाद हमें इसके अंदर पानी शामिल करना है। 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। चूँकि हम इसको बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं ना, तो पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बस 1 गिलास पानी ही काफ़ी रहेगा। तो बस व्यूअर्स, ये चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 50 से 60 मिनट तक हमें इसको पका लेना है और फ्लेम हम कर देंगे मीडियम। तो चलिए बस देख लेते हैं, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर लेंगे कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। गोश्त को हमें तकरीबन 80 से 70% तक ही गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि इसकी भुनाई भी होगी। अगर गोश्त यहीं पे ज़्यादा गला लिया तो हड्डियों से बाहर निकल आएगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गोश्त की बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपने यहाँ पे एहतियात करनी है, गोश्त को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। बस 1 घंटा तक पका लेंगे और उसके बाद हमें फ्लेम को हाई कर देना है और जो यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है ना, इसको भी खुश्क कर लेना है। तो चलिए बस, पानी हमने काफ़ी हद तक खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर यानी कि सूरज मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम 2 टीस्पून यानी कि 2 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे कढ़ाई मसाला, जिसकी वजह से बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आ जाएगा इस लाहौरी कढ़ाई के अंदर। तो चलिए बस, ये दोनों मसाले शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे आके हमने 1/2 कप के करीब ऑयल भी शामिल किया था, जिसकी वीडियो मिस हो चुकी है, लेकिन आपने यहाँ पे आके ऑयल भी शामिल करना है 1/2 कप के करीब। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे बस हम गोश्त की बुनाई भी कर रहे हैं, साथ साथ इसका पानी भी खुश्क करते जा रहे हैं और ये देखिए पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो चलिए बस, इस स्टेज पे आके कुछ हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और साथ ही 100 ग्राम शामिल कर देंगे दही के। दही और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हमने फ्लेम पहले स्लो कर देना है और दही को अच्छे तरीके से जज्ब कर लेना है ताकि दही की फुटियाँ ना बन पाएँ। और दही को भी 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और इसके बाद गोश्त की भुनाई कर लेंगे। उस वक्त तक गोश्त को भुनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बस गोश्त हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और इसके अंदर पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। 1 टीस्पून यहाँ पे आके हम शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे काले मिर्च पाउडर और साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें हमें एंड पे शामिल करनी है। आखिर में शामिल करने से एक तो फ्लेवर और टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है और साथ ही साथ जो सालन का कलर है ना, वो भी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें आखिर में शामिल करनी है। कुछ हरी मिर्चें हमने रखी हैं, साथ ही धनिया के पत्ते काट रखे हैं। अदरक को जुलियन शेप में कट किया है ताकि हम इसकी गार्निशिंग कर सकें इसकी ब्यूटी के लिए। और साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। ये मसाले जो हमने आखिर में डालने थे वो भी डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, 2 मिनट के लिए बस इसको दम पे रखना है और उसके बाद हमारी लाहौरी बीफ कढ़ाई हो जाएगी तैयार। ये देखिए कितनी मज़े की और कितनी यमी लग रही है।
इसको एंजॉय कीजिए हमीरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान ले लीजिए या ले लीजिए चावल और खूब मजे कीजिए। तो चलिए बस वक्त आया है इसको डिश आउट करने का। तो ये लीजिए बस बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली लाहौरी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसकी गार्निशिंग कर देते हैं धनिया के पत्तों के साथ और साथ ही यहाँ पे लेमन भी छिड़केंगे हम खाने से पहले, और कुछ जूलियन शेप कट की हुई अदरक के साथ इसको मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। ये देखिए होममेड लाहौरी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है, जो रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनी है और बगैर प्रेशर कुकर के बहुत ही अच्छी सी बोटी हमने गिला ली है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना भी मत भूलिएगा कि जब आपने इन तरीक़ों के साथ लाहौरी बीफ कढ़ाई बनाई तो कैसी बनी। इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाली है ये कढ़ाई आपको और आपके घर वालों को। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।